Good morning. Myself Dr. Deepak Kumar Tripathi, Assistant Professor, Department of Special Education. जैसा कि आज हम लोगों को आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन पर बृहद चर्चा करनी है। यह बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए कैसे इसका महत्व है, कैसे इसकी क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है। आज थर्ड सेमेस्टर में यह एक पेपर चलता है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। इसका एक पॉइंट आज हमने लिया है जिसके अंतर्गत आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन मीनिंग, स्कोप्स एंड डिफिनेशंस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम श्रवण बाधित बच्चों के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है इनकी शिक्षा में। हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कला का क्या महत्व होता है, शिक्षा में कला का क्या प्रभाव पड़ सकता है और वह कितना प्रभावकारी होता है। तो हम लोग इस पर विस्तार से आइए चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन, इसमें देखिए एक चित्र के माध्यम से, एक आर्ट के माध्यम से, कलाकृति के माध्यम से आज हम लोग ने बताने का प्रयास किया है कि कला से हम क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या विभिन्न चीज़ें हम करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए किस प्रकार से यह आवश्यक है और इसका महत्व क्या है, प्रभाव क्या पड़ सकता है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और देखते हैं कि यह जो चित्र दिखाया गया है इस श्रवण बाधित बच्चे को रख करके, बैठा करके, इसमें दिखाया गया है कि प्लस कैसे बनाया जाता है, माइनस कैसे बनाया जाता है। जैसे कि हम कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में हैं या अन्य जगह पर कहीं पर हम घूमने गए हैं, टहलने गए हैं, तो हमें कुछ चिन्हों के माध्यम से, कुछ कला के माध्यम से, कुछ आर्ट के माध्यम से हमारी जानकारियां होनी चाहिए, जो हम उसको देखते ही जान जाएं कि यह अमुक बात, अमुक चीज़ों को बताना चाह रहा है या दर्शाना चाह रहा है, हम उसको समझ जाएं। तो आइए हम आर्ट एजुकेशन पे चर्चा करते हैं। आर्ट एजुकेशन है क्या, क्यों है, इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे कैसे हम जानते हैं। आर्ट एजुकेशन refers to learning, instruction and program based up to visual and art and art। कला शिक्षा दृश्य मूर्त में, कला शिक्षा जो है दृश्य और मूर्त कलाओं पर आधारित है। कला शिक्षा मीन्स जो दिखे हमको, वह कला शिक्षा है, वह कला है। और ये सीखने और सिखाने में, दोनों में इसका बहुत बड़ा महत्व रहता है। यह निर्देश और प्रोग्रामिंग को संदर्भित करता है। यह आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग रास्ते में जाते रहते हैं तो हम लोगों को कुछ चिन्ह बने होते हैं, कुछ कलाकृतियाँ बनी होती हैं। उससे हमको यह पता होता है कि अब हमको चलना है, अब हमको रुकना है, अब हमें जाना है या हमें अमुक बात करनी है या नहीं करनी है। कला शिक्षा में प्रदर्शन कलाएँ, कला शिक्षा में जैसे प्रदर्शन है, वह प्रदर्शन किस प्रकार से, यह देखिए हम यह दिखाना चाह रहे हैं कि प्रदर्शन कलाएं जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आता है प्रदर्शन कला में नृत्य, जिसको हम लोग डांस के इस समय वर्तमान समय में उसे हम डांस भी कह सकते हैं। संगीत, गायन, वादन, रंगमंचों को देखा होगा। बहुत सारे आर्ट करके यह बताना चाहते हैं कि हम किन बातों को बताना चाह रहे हैं, उन बातों को आर्ट के माध्यम से एक कलाकृति बना करके हम उन बातों को बिना कहे हुए यह संदेश दे देते हैं, चाहे वो राष्ट्र स्तर की बात हो या दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो। हम यदि आम के बारे में बताना चाहते हैं तो आम न लिखकर, बिना दिखाए हम चित्र के माध्यम से या आर्ट के माध्यम से ही बता सकते हैं। उस बच्चे को यह ज्ञात होना चाहिए। कला शिक्षा का यही उद्देश्य है कि उस बच्चे को कला के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, रंगमंच और दृश्य कलाओं के माध्यम से, जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग मीन्स हमने कोई भी चित्र बनाया, उसमें हमने पेंटिंग करना है। मूर्ति कला भी एक शिक्षा ज्ञान देने के लिए बहुत बड़ा उसका योगदान हो सकता है।
यदि हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें हम ऐसी शिक्षा दें जिन शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, जिन शिक्षा को हमारी जो शिक्षा है उसके उपरांत वो अपने जीवन यापन को कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन यापन को कैसे सरल और सुदृढ़ ढंग से बना सकते हैं, उन्हें आगे चलने में कोई समस्या न हो। उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी इनके माध्यम से दी जा सकती है, इनके माध्यम से हम दे सकते हैं। मूर्ति कला और डिज़ाइन कार्य भी शामिल हैं। हम किसी चीज़ का डिज़ाइन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न पहलुओं पर एक न एक डिज़ाइन बनाए जाते हैं, एक न एक कलाकृति बनाई जाती है। उन कलाकृतियों के माध्यम से हम कहीं न कहीं संदेश दे पाते हैं। जैसे डिज़ाइन के कार्य में सबसे पहले आता है गहनों की बात। अगर हम जैसा कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके गहने बनाने की कला सिखा दें, मिट्टी के बर्तनों को बनाना सिखा दें, बुनाई और कपड़ों की डिज़ाइन, अगर इन सब चीज़ों पर हम बृहत रूप से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जोड़ें तो उन्हें कुछ न कुछ लाभ हो सकता है, शिक्षा का प्रभाव उनके ऊपर अधिक पड़ सकता है। हमें स्पेशल एजुकेशन में इसीलिए इस पार्ट को डाला गया है कि ऐसे बच्चे जो हमारे हैं वो शिक्षा लेने के उपरांत ऐसा नहीं हो कि आगे जाने के बाद जब वो जीवन यापन अपने जीवन को सुदृढ़ करने की तैयारी कर रहे हों, अगली पहलू पर अगले पड़ाव पे आ रहे हों, तो उन्हें पैसे को लेकर, उनको सामाजिक समस्याओं को लेकर, समरसता को लेकर के और इंक्लूज़न को लेकर के उनके ऊपर समस्या हो। तो यदि वो अपने आप को सुदृढ़ रखेंगे, कुछ न कुछ कलाकृति उनके अंदर होगी तो वो कुछ न कुछ अच्छा कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन टू आर्ट, कला का परिचय। कला अवधारणाएं और तकनीकी बिना किसी कलात्मक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए बनाया गया है। कलात्मक पृष्ठभूमि ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे अपने जहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ पर वो ज्ञानार्जन ले रहे हैं, वहाँ पर एक न एक वोकेशनल ट्रेनिंग या ऐसी ट्रेनिंग कुछ न कुछ होनी चाहिए जो बच्चों को ऐसी बातों को सिखा दे जो उनको आने वाले समय में उनको समस्याओं का सामना, आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इसलिए इस चीज़ को बनाया गया है। एक कला की प्रशंसा पाठ्यक्रम है। आप देखिए कभी कभी हम लोग, जैसे हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं या अन्य किसी प्रकार से दिव्यांग बच्चे हैं, अगर वो किसी भी कला को, नृत्य को, आर्ट को बनाते हैं तो उनमें अगर हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें कुछ हम देते हैं, सम्मान करते हैं, तो उन्हें देखिए, या हम में स्वयं में, हम सामान्य व्यक्तियों में अगर कोई भी सम्मान मिलता है या हमको कोई भी बातों से कह देता है तो वो बहुत अच्छा लगता है और हम कुछ न कुछ नया करने की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए यह कोर्स आपको विभिन्न कला आंदोलनों, सांस्कृतिक प्रभावों, कलात्मक शैलियों, यह जो कोर्स है बीए 3rd सेमेस्टर में, ये हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और यदि इन बच्चों को इन कलाओं से जोड़ा जाए तो ये समाज में या समाज को कुछ नई दिशा दशा देने का काम कर सकते हैं। इनमें कलात्मक शैलियाँ बहुत पाई जाती है। बस हमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक काम करना है, इनकी कला को निखारना है। जिस प्रकार कुम्हार एक घड़े को अच्छे ढंग से निखारता है, उसी प्रकार से हमें भी इन बच्चों की शिक्षा को, कला को, इनके अंदर जो छुपी हुई अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनको निकालना चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए और उनको निकाल करके समाज की मुख्य धारा में इंक्लूज़न की ओर ले जाना चाहिए। जो अपने आप को ये पिछड़े, दीनहीन कहीं न कहीं समझने लगते हैं, हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। कलाकारों और उनकी कलाकृतियों से परिचित कराता है। ये जो हमारा कला है, वो जो उनकी कलाकृतियाँ हैं, कभी कभी फेस्टिवल आते हैं, कभी कभी मेले लगते हैं, कभी कभी कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, तो इन बच्चों के कला, जो भी कला है, उन कलाकृतियों को हम लोगों को सामने रखना चाहिए और सामने दिखाना चाहिए। और यह परिचित भी कराता है,
यह कि हमारी कला कैसे है, कैसे काम करता है, कैसे हम दिखाई देते हैं। समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यदि इन बच्चों को या इस शिक्षा को जोड़ा जाए बच्चों से, श्रवण बाधित बच्चों से या दृष्टिबाधित बच्चों से या दिव्यांग बच्चों से या सामान्य व्यक्तियों से भी, अगर हम एक न एक कला अगर सिखा दे बच्चे को, तो उसके जीवन यापन में वह कहीं न कहीं कुछ संदेश दे सकता है, वो अपने जीवन यापन को सही ढंग से चला सकता है। ये एक डिज़ाइन की गई है स्कोप ऑफ आर्ट्स, जैसे डिज़ाइन है, पोएट्री है, म्यूज़िक है, टीचर हैं। यदि इन प्रकार के हम बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ों को उत्पन्न करें, ऐसी चीज़ों को जागृत करें, तो बच्चों में डांस है और कॉमेडी है, नॉवेल्स है, कंप्यूटर आर्ट है। यदि बच्चों को, ऐसे बच्चों को हम लोग अगर कंप्यूटर सिखा देते हैं, कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ देते हैं, तो ये बच्चे इतना अच्छा कंप्यूटर चलाते हैं कि हमें यह आभास होगा, हमें यह महसूस होगा कि हम तो इन चीज़ों को नहीं सीख पाए। क्योंकि इन चीज़ों को यदि बच्चा सीख गया, यदि व्यक्ति सीख गया, तो ये मान के चलिए कि आप जितना अच्छा हम लोग नहीं कर सकते उतना अच्छा ये, क्योंकि हम लोगों का दिमाग बहुत सारी जगह पे डाइवर्ट रहता है, इनका दिमाग एक जगह कंसंट्रेट रहता है। वो जिन काम को, श्रवण बाधित बच्चों में एक अच्छाई होती है कि इन बच्चों को अगर हम किसी काम को दे दें तो ये बखूबी इतने अच्छे ढंग से उस कार्य पर तत्परता से करते हैं जितना हम आप अपने मन को इधर उधर विचलित करके रखते हैं। इनसे अगर एक फ़ोटोग्राफी कराई जाए, फ़ोटोग्राफी का अगर इनको कोर्स कराया जाए या उन्हें सिखाया जाए, बताया जाए, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। और फैब्रिक्स का भी काम अभी जो इस समय वर्तमान समय में चल रहा है, अगर इन बच्चों को हम लोग सिखा दें, हम लोग बता दें वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से या विश्वविद्यालय के माध्यम से। अभी हमारे नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय में बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग भी चल रहे हैं, बच्चों को दिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की तरफ से। तो अगर ऐसे बच्चों को हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। शॉर्ट स्टोरीज़ के माध्यम से अगर इनको कुछ बातें बतानी हैं तो इनको टुकड़ों टुकड़ों में बातें बतानी चाहिए। अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में बातें बताते हैं तो इनको पूरी बात समझ में आती है, क्योंकि इनमें सुनने की क्षमता, सुनने की जो अक्षमता है, उसी क्षमता को हमको बढ़ाना है। अक्षमता को कम करना है और क्षमता को बढ़ाना है। अगर सुनने की क्षमता को बढ़ा दिया हमने, बच्चों को आर्ट या ऐसी चीज़ें सिखा दिया, तो इनमें विकास हो सकता है, इनमें शैक्षिक विकास हो सकता है, इनमें मनोवैज्ञानिक विकास हो सकता है। और यदि हम इनको डिज़ाइन बनाना सिखा दें, डिज़ाइन चाहे कंप्यूटर से बनाना हो या इन हैंड बनाना हो या इनको चित्र के माध्यम से बनाना हो, अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो इन बच्चों में बहुत अच्छे से हम लोगों का जो प्लानिंग है, जो उद्देश्य है, जो विश्वविद्यालय का उद्देश्य है, वह हम लोग कहीं ना कहीं पूर्ति कर पाएंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की तरफ से बहुत सारे बच्चों को चीज़ें सिखाई भी जा रही हैं। आर्ट एजुकेशन एंड स्कोप्स in fine of art, literature and performing art and activities has been included in applied art, the visual art, ललित कला। अगर हम बच्चों को ललित कला की ओर भी ले जाएं, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कला से जोड़ने की बहुत ही आवश्यकता है। यदि हम लोगों ने अपनी शिक्षा देते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखा कि किन बच्चों में कौन सी कला कृतियाँ छुपी हुई हैं, उसको निखार लिया, उसको अगर बना लिया, उसमें अगर कुछ न कुछ हमने अच्छा कर दिया, तो ये मान के चलिए कि हम जो बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा अर्जन के बाद नौकरियों का ऐसा नहीं है कि हमें शिक्षा अर्जन के बाद नौकरी तत्काल मिल ही जाएगी, परंतु यदि हमने अगर अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा दी है और एक कला से जोड़ दिया है, शिक्षा से जोड़ दिया है, तो उस बच्चे को कुछ नहीं करेगा तो अपना और कई लोगों का मार्गदर्शन भी करेगा। हमें समाज में ऐसा संदेश देना है इन बच्चों के माध्यम से कि देखिए, हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारा विश्वविद्यालय इसमें कुछ न कुछ अच्छा कर रहा है, हमारा डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है। तो जब हम बच्चों को कुछ न कुछ सिखाएंगे तो ये न जाने कितने लोगों को रोज़गार देंगे। अगर एक व्यक्ति रोज़गार करता है तो उनसे कई व्यक्तियों को रोज़गार मिलता है। तो ये हमारे भारत की दशा है, उस दशा में भी दिशा देने का काम करेंगे।
सभी साहित्य और प्रदर्शन करने वाले कार्य गतिविधियां शामिल की गई हैं। जो साहित्यिक प्रदर्शन हैं, चाहे वो पुराने नाट्य हों, पुराने गीत हों, पुराने संगीत हों, उन सब चीज़ों को अगर हम सिखाएं, इन बच्चों को बताएं, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं से सामने निकल कर के आएंगे और समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। अनुप्रयुक्त कला में दृश्य और सजावटी, आपने देखा होगा, चाहे कोई भी हमारा फंक्शन हो, हमारा कार्यक्रम हो, ऐसा नहीं होता कि हम एक नया लुक देने का प्रयास न करें। अगर इन बच्चों को हम सजावटी जो सजावट का कार्यक्रम है, जो कैसे हम सजाते हैं, किसी चीज़ को कैसे नया लुक देते हैं, अगर हम इनको शिक्षा के समय ही एक पार्ट बनाकर इसको देते जाएं, तो ये बहुत ही सफलतापूर्वक बच्चे सीख जाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यह शिक्षा का एक विशाल क्षेत्र है। जो कला का क्षेत्र है यह विशाल है, यह सूक्ष्म नहीं है, बल्कि यह इतना विशाल है कि अगर हम एक और एक नित्य नए आयाम को जोड़ते जाएं, तो शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। बहुत ही इसका कोई मानक नहीं है कि इसके आगे शिक्षा बंद हो जाती है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से मृत्यु तक हम शिक्षा को ही प्राप्त करते हैं, किसी न किसी माध्यम से, अपने से, बड़ों से, छोटों से या समाज से। पढ़ाई और नौकरी यानी कारीगर के लिए अच्छी फील्ड है। अगर शिक्षा और हम रोज़गार को जोड़ देते हैं तो ये करियर के लिए इतना अच्छा होगा, हमारा करियर इतना अच्छा होगा कि हम दूसरों को भी कुछ मदद कर पाएंगे और स्वयं तो होगा ही। 12वीं के बाद कला का दायरा बहुत ही उज्जवल है और इंटर की शिक्षा लेने के बाद यदि हम बच्चों को एक कला की अलग से शिक्षा दें, जो हमने 6 से लेकर या 0 से लेकर कक्षा 12 तक हमने कुछ न कुछ चीज़ें सिखाई हैं, तो एक नया कोर्स होता है, अगर इसको हम बच्चों को देते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही अच्छा होगा। स्कोप्स ऑफ आर्ट एंड, आइए हम लोग ये जानते हैं, कला स्टूडियो, विज्ञापन एजेंसियों, कला कहाँ कहाँ काम आ सकती है। सबसे सर्वप्रथम स्टूडियोज़, जहाँ पर हम लोग वीडियो शूट करते हैं या कुछ चीज़ें बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, कम समय में ही अच्छी चीज़ों को हम दिखा पाते हैं, बता पाते हैं। विज्ञापन एजेंसियों से अगर इन बच्चों को जोड़ें कि विज्ञापन क्या होता है, इनको कैसे जोड़ा जाता है। बुटीक का काम वर्तमान समय में बहुत अच्छा चल रहा है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। थिएटर, सिलाई की दुकानों में, शिक्षा संस्थानों में अगर जोड़ दिया जाए बच्चों को, तो ये अपनी कला के माध्यम से कुछ न कुछ बातें बता सकते हैं। फैशन हाउस, अभी वर्तमान समय में एक पूरे भारतवर्ष का वो नेतृत्व कर रही है, एक लेडी जो कि श्रवण बाधित है और वो विश्व सुंदरी बनी है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? यदि हम अगर इन बच्चों में कुछ बातें निकालें तो कुछ न कुछ चीज़ें निकल के आएंगी और निखारने की ज़रूरत है। एनिमेशन, इनमें कुछ न कुछ नई चीज़ों को हमें पैदा करना होगा, दिखाना होगा। मूर्ति कला, टेलीविज़न उद्योग, टेलीविज़न को हम चाहें तो इनको किसी न किसी उद्योग से जोड़ सकते हैं। कपड़ा का उद्योग, कपड़े के उद्योग में कपड़ों में छपाई जो होती है, यदि इन बच्चों को हम सिखा दें तो ये इनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। शिक्षा के साथ साथ हमारा बार बार यह कहना रहता है कि इन बच्चों को अगर उद्योग से जोड़ दिया जाए, इनको ज्ञानार्जन ऐसा करा दिया जाए, कला दे दी जाए। ये कई उद्योगों में ललित कलाकार आवेदन कर सकते हैं। जो ललित कलाकार हैं, माने जो नई नई चीज़ें हम लोग सीखते हैं, जो वर्तमान समय में चल रही हैं, उनको अगर हम सिखा दें, बता दें, तो ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डिफरेंट, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अलग है, कुछ ऐसी अलग चीज़ों को भी करना चाहिए। जबकि ये सहनिर्भरता के 2 क्षेत्र हैं, कुछ न कुछ अलग है और लेकिन परंतु पहिए अगर 2 समान रूप से चलते हैं तो वो अच्छे से चलते हैं। एक आगे या एक पीछे चलेगा तो कुछ न कुछ दिक्कत होती है। तो इसलिए कला शिक्षा आम तौर पर सामान्य शिक्षा के हिस्से के रूप में मुख्यधारा में ही जोड़ा गया है, परंतु
अब हम लोग वर्तमान समय में, क्योंकि सामान्य के साथ साथ स्पेशल बच्चों को भी जोड़ा गया है, इंक्लूजन की बात कही जा रही है, मुख्य धारा में जोड़ने की बात कही जा रही है, तो शिक्षण और कला को संदर्भित करती है। तो आइए शिक्षा और कला दोनों को जोड़ करके कुछ न कुछ नया हम लोग बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। जबकि शिक्षा में कला ज़्यादातर कला के दायरे से शिक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप को संदर्भित करती है। कला जो है वो शिक्षा को छोटी सी बात को कहने के लिए, बहुत बड़ी सी बात कहने के लिए हम एक मार्क बना करके उस बात को कह सकते हैं। जैसे कहीं पर हम किसी भी चीज़ को बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो यदि हम एक मार्क बना देते हैं तो यह समझ में आ जाता है कि हमें इस रास्ते से जाना है, अमुक रास्ते से नहीं जाना है। और एक छोटी सी बात, जबकि उनको अगर शब्दों के माध्यम से लिखें तो कहीं ना कहीं एक लाइन पूरी लिखनी पड़ेगी, एक वाक्य पूरा बनाना पड़ेगा। परंतु जब हम किसी चीज़ को एक मार्क के अनुसार बताते हैं, एक कला के माध्यम से बताते हैं, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने मार्क बना दिया, व्यक्ति खुद समझ जाते हैं कि एरो के माध्यम से या मार्क के माध्यम से हम वहाँ हमें जाना है, या अमुक कार्य हमें यहाँ करना है या नहीं करना है। इसकी भी जानकारी, सही और गलत दोनों की जानकारी कला के माध्यम से हम दे सकते हैं। हस्तक्षेप को स्कूलों में आने वाले सभी विषयों के कलाकारों के साधन हैं, चाहे किसी विषय में हो। अगर कला को हम लोगों ने जोड़ लिया, कलाकृति को हमने अपने शिक्षा को ऐड कर लिया, तो ये मान के चलिए जो हमारी शिक्षा है वो कहीं ना कहीं पूर्णता की ओर बढ़ रही है। अब हम रचनात्मक अभिव्यक्ति की आवश्यकता वाले व्यक्ति को कला शिक्षा के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता है। जो भी रचनात्मक व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई भी हों, उन्हें रचना करने में कला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें एक मार्गदर्शन भी मिलता है। उन्हें मार्गदर्शन कैसे मिलता है? चाहे चित्रकला हो, चाहे चित्र हो, मिट्टी के पात्र हों, फोटोग्राफी हो, अभी पीछे भी हमने ये बात कही थी। परंतु इन बातों को वर्तमान समय में या इस चैप्टर में समझाने की आवश्यकता है। आर्किटेक्चर है, मूर्तिकला है, वैचारिक कला आदि है। जैसे हम किसी भी बात को बताना चाहते हैं, उसको अगर कला के माध्यम से हमने बता दिया तो हम कुछ न कुछ कर पाते हैं। और अन्यथा अधिकांश समय किसी को अपनी रुचि से समझौता करना पड़ता है। जो हमारी रुचि है, जो हमारी कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारे शिक्षकों के माध्यम से या हमारे परिवार के माध्यम से या समाज के माध्यम से हम लोगों को जो हमारी रुचि है उसमें कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है, उसमें कुछ न कुछ चेंज कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे की रुचि के अनुसार शिक्षा देना यह बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज़रूरी भी है। जैसा कि लेकिन ये अंतर ज़्यादातर कलात्मक तरीकों को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यमों के कारण रूप में शामिल हैं। अगर हम इन बच्चों को इस तरह शिक्षा की धारा, मुख्य धारा से जोड़कर इन तरफ जोड़ते हैं, चित्रकला, चित्र, मिट्टी के पात्र, फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर, मूर्तिकला, वैचारिक कला आदि से अगर जोड़ते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वो बहुत ही अच्छा बच्चा सीख सकता है। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।